ओके क्लास, अभी एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3969 यानी 3969। तो इसके डिवीजन के अंदर हमने क्या लिख लिया, 69 का पेयर बना लिया 39 का। अब 39 के पेयर के लिए 5 5 ज़ार 25 होता है, 6 6 ज़ार 36 होता है। इसमें ये इसके करीब आ जाएगा, माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 9 माइनस 6 क्या 3, ये 3 माइनस 3 तो 0 हो गया। अब ये वाला पूरा पेयर हमने नीचे लाना था, 6 और 9, और 6 2 ज़ार 12 करके यहाँ पे लिख लिया। अब 1 2 के साथ हमने क्या बनाना है, हमने 3 6, या अगर पहले 2 डिजिट ही चेक किए जाए ना, 12 से 36 बनाने के लिए 12 3 ज़ार 36 होता है ना, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे भी हमें 3 रखना होगा। अब रफ में 123 को 3 में से मल्टीप्लाई करके चेकें, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 इज़ 3। तो देखें ये पूरा नंबर नहीं बन गया, 3 6 9 माइनस करके क्या आ गया इसका रिमाइंडर 0। तो स्क्वायर रूट क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3969 हमारे पास आ गया 63, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 11,025 दिया गया है। तो जब हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना, तो इसको विदाउट कॉमा लिखा है। अब यहाँ पे कॉमा था, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही ताकि हमारी वो पेयरिंग इजी हो जाए। यहाँ पे इन दोनों को पेयर बनाया, फिर 1 0 को पेयर बनाया, तो ये आखिर में हमारा एक सिंगल नंबर रह गया, इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा। इट्स मीन ये 1 1 इज़ 1 होगा, ठीक है, 1 1 इज़ 1 हो गया। जब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो 0 हो चुका। अब नेक्स्ट पूरा पेयर हमने नीचे लेके आना है 10, और 1 2 इज़ 2 करके यहाँ पे लिख लिया। अब 2 5 ज़ार 10 होता है, ऐसे ही है ना, लेकिन अगर 5 यहाँ पे रखते हैं तो ये 25, और यहाँ पे जो रखा होगा 5 से मल्टीप्लाई करके 25 5 ज़ार 125, वो तो बड़ा हो जाएगा, यानी 10 अब छोटा हो गया। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर रखने के बाद ना, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 भी रखती हूँ ना, लेट्स सपोज, तो ये तो 21 हो जाएगा, ये तो 10 है, छोटा पड़ गया नंबर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ये पूरा पेयर नीचे उतार लेंगे। तो स्क्वायर रूट में जब पेयर एक ही पॉइंट पे 2 पेयर आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे 2 4 2 5 भी नीचे उतारा है ना, तो ऊपर एक चला जाता है 0, बिल्कुल डिवाइड के रूल की तरह। जब वहाँ पे 2 डिजिट उतारते थे तो वहाँ पे एक 0 चला जाता है, यहाँ पे जब 2 पेयर उतारते हैं तब एक 0 चला जाता है। अब ये 10 25 बन गए, 10 25। अब ये वाला 0 जो आया है, अब हमें इस 2 के साथ भी वो 0 लगाना पड़ेगा। अब 20 है और हमें स्टार्ट पे 25 बनाना है, तो 25 किससे बनता है, 5 से। 5 यहाँ भी रखा, तो 205 से मल्टीप्लाई किया 5 को, 5 5 ज़ार 25, 0 की वजह से पूरा आ गया 5 2 ज़ार 10। तो ये देखें पूरा का पूरा आ जाएगा 1025, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ गया 0, इसका मतलब, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 क्या आ जाएगा, 105। अच्छा, थर्ड पार्ट में 46,225 दिया हुआ है। यहाँ से पेयरिंग की, ये वाला पेयर किया, ये आखिर में रह गया। अब 4 कैसे आता है, ये इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 2 2 ज़ार 4 करके आता है, 2 4 माइनस 4 किया तो 0 आ गया। अब हमें ये वाला पेयर रेट्स मीन उतारना है, 62 आ गया। और 2, ये ऊपर वाला 2 जो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 4 के साथ क्या लिखा जाए कि 62 से कम हो। 4 के साथ अगर 1 लिखती हूँ तो यहाँ भी 1 लिखना होगा, 41 1 इज़ 41। अगर यहाँ पे 2 रखती हूँ, यहाँ भी 2 रखती हूँ, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये तो 84 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 41 1 इज़ 44, 41 1 इज़ 41 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो 41 यहाँ पे लिख दिया। माइनस यहाँ पे जब किया तो 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 4 2। अब ये वाला पेयर हमें पूरा उतार लेना है 25, ऐसी बात है। अब ये 21 को किससे मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना होगा। अब जैसे 2 को मल्टीप्लाई 2 करके 4 लिखा था ना, 21 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 42 आ गया। अब 42 है हमारा, और हमें स्टार्ट पे 5 चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइज़र में भी 5 रखना होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे 5 था तो ये डिवाइज़र में हमने 5 रखा था। तो
तो अगर 42 के साथ 5 रख के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रफ में देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 12, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 21, तो ये पूरा नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लें एक हिंट है। जब भी कहीं हमारा ना यहाँ पे 5 आ जाता है ना, तो हम कोशिश करेंगे भी यहाँ पे भी हमारा 5 हो तब कि वो नंबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 46,225 आ गया 250। ठीक है, 4 और 5 पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो मेरे से पूछें। 6 पार्ट नेक्स्ट करवा रही हूँ, इससे भी आपके कंसेप्ट इनके लिए भी क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से ये इस नंबर की यहाँ से पेयरिंग की, 2 नंबर को पेयर किया, नेक्स्ट 2 को किया, नेक्स्ट 2 को किया, तो यहाँ 15 आ गया। तो हमारे पास 3 3 ज़ार 9 होता है और 4 4 ज़ार 16, 16 तो बड़ा हो गया। इट्स मीन हमें यहाँ 3 3 ज़ार 9 करना होगा। माइनस किया तो यहाँ पे क्या रह गया 6, और ये वाला आपको पता है पूरा पेयर हमें नीचे लेके आना है 1 और 3। ठीक है, अब 3 2 ज़ार 6 होता है, वो यहाँ पे लिख दिया। अब 6 के साथ एक ऐसा नंबर यहाँ पे हमने रखना है कि इसके करीब एक नंबर है 6, ये आपको पता है एक बड़ा नंबर बन रहा है। ठीक है, तो 6 के साथ बड़े बड़े नंबर रख के मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। अब मैंने क्या किया है, 6 के साथ पहले 5 को रख के 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला नंबर आया, 6 को रख के 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 6 के साथ 7 को रख के 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया, 6 के साथ 8 को रख के 8 से मल्टीप्लाई किया तो 544, 516 के करीब आ गया। ठीक है, तो 8 को रख के 8 से मल्टीप्लाई किया तो 544 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 0 बना के 13 बनाया, 13 में इससे 4 मैंने माइनस किए तो 9 रह गए। ठीक है, और यहाँ पे अब 0 हो चुका है, इसको 5 बना के यहाँ 10 बना दिया, 10 माइनस 6 किया तो 4 किया 6 रह गया। अब नेक्स्ट ये वाला पेयर हमें पूरा नीचे लेके आना है। ठीक है, तो अब 38 2 ज़ार करके यहाँ पे लिखना है, तो 38 2 ज़ार 76 होता है, तो 76 को मैंने यहाँ पे रखा है। अब 76 के साथ एक नंबर ऐसा चाहिए ना कि स्टार्ट पे 1 मिले, तो 1 हमें कैसे मिलता था, ये उन रूल्स में हमने पढ़ा था पेज नंबर 49 पे। यूनिट प्लेस पे अगर 1 चाहिए ना, हमें 1 डिजिट चाहिए या 9 चाहिए, 1 चाहिए, तो या तो 9 से आ सकता है यूनिट प्लेस पे 1, या 1 से आ सकता है। 5 अगर लास्ट डिजिट पे चाहिए होता है तो हम 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो रूल मैंने आपको पहले बताया। अगर हमें लास्ट डिजिट पे 6 चाहिए तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं या 4 से, अगर 9 चाहिए तो 49 से या 3 से। ठीक है, और इस तरह 4 चाहिए तो या 68 से करते हैं या फिर 2 से करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा 1 वाला है, तो 1 1 इज़ 1 तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से पॉसिबल क्यों नहीं होगा कि अगर मैं 761 को 1 से करती हूँ तो वो 761 बहुत छोटा हो जाएगा, तो 9 से करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्टली हमें वो नंबर मिल गया। तो फाइनली हम यहाँ पे 76 के साथ 9 रखेंगे और यहाँ पे भी 9 रख के 6 9 2 1 जो हमारे मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट हमारा क्या आ चुका है, 151,321 इज़ इक्वल टू 389, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7 और 8 पार्ट आप लोग खुद कर लेंगे इसी मेथड को यूज़ करके। 9 पार्ट है 974,169। इसकी पेयरिंग की हमने, तो हमारा जो इस पे सबसे पहले हमने जो सॉल्व करना है वो 97 है। 97 के करीब हमारा 1 से 100 तक आखिरी वाला जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो 9 9 ज़ार 81 आता है। 97 में से 7 में से 1 गए, 6 रह गए और ये 1 रह गया। अब यहाँ पे हमने क्या ले लेने हैं, इस पूरे नंबर को 41 को नीचे और 9 2 ज़ार 18 करके यहाँ पे लिख लिया। अब हमें स्टार्ट पे देखें, यहाँ पे हमें चाहिए कि 1 चाहिए, तो हम 1 हमें या तो 1 रखने से आता है, 1 रखने से तो 181 ही आ जाएगा, बहुत छोटा आ जाएगा, या 9 रखने से आएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने 189 को 9 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें चाहिए था 1641, जबकि हमें जो मिला वो 1701 है। यानी ये 9 से मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो हम इसको एक नंबर पीछे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 118 के साथ 8 रख के 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा नंबर पॉसिबल आ गया। तो 188 के साथ 8 रखा, यहाँ भी 8 रखा और फाइनली जो आंसर 1504 आया। सब्ट्रैक्ट करने से 137 आया, ये पेयर लास्ट वाला उतारा। और 98 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया है तो 196 आया, जो यहाँ पे लिखा।
अब यूनिट प्लेस पे हमें 9 चाहिए ना, 9 चाहिए लेने के लिए हम या तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके 196 का या तो 3 रख के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 7 रख के 7 से, ताकि हमारा यूनिट प्लेस में 9 आ जाए। तो देखिए मैंने 1963 को 3 के साथ भी किया तो यूनिट प्लेस पे तो 9 ही आए, लेकिन ये नंबर बहुत छोटा है। जब 7 से किया तो ये पूरा एग्जैक्ट नंबर आ गया। तो हम यहाँ पे 7 को यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, और ये पूरा नंबर हमारा चूँकि 7 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो ये फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 आया और ये हमारा स्क्वायर रूट आ। क्योंकि जो लास्ट पार्ट है उसमें 98 जब पेयरिंग की 98 जिसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, 9 9 81 किया 17 आ गया, ये पेयर उतारा 20 इसके साथ आ गया। अब 9 2 करके 18 लिखा। अब ये इसी की तरह थोड़ा केस नहीं बन गया, तो इसके लिए जब हमने सॉल्व किया था तो 18 के साथ 8 रखने से 1504 होता है ना, जो 1720 के लेस था। 189 के साथ हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, 9 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 1701, ये 1701 इसके करीब आ गया। तो 18 के साथ 9 को यहाँ भी रखा यहाँ भी रखा तो 1701 आया। माइनस के तो 1981 और 99 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 198 आया। अब यहाँ देखिए 198 198 यहाँ भी है, सिर्फ 1 का इजाफा है ना, तो यहाँ 1 रख के यहाँ 1 रख के ये पूरा नंबर देखें एज इट इज़ आ गया, वो यहाँ पे भी आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट है 991 आंसर आ गया। अब होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेना है अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है मेरे से पूछ लेनी है आपने।